हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं डीएवी क्लास 5 इंग्लिश रीडर का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मंडे मॉर्निंग ब्लूज। इस चैप्टर का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, हम लोगों को टिक द अप्रोप्रिएट आंसर करना है, यानी कि हम लोग को जो करेक्ट आंसर होगा उस पर टिक लगाना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, टॉम सॉयर डिड नॉट वांट टू गेट अप ऑन मंडे मॉर्निंग बिकॉज, यानी टॉम सॉयर जो है, जो बच्चा हमारा मेन कैरेक्टर था, उसमें बोल रहा है कि उसे मंडे मॉर्निंग को उठना पसंद नहीं था। वो क्यों नहीं उठना चाहता था ये आपको बताना है। इट मीन्स गोइंग बैक टू होम, उसके लिए ये क्या था कि उसे स्कूल वापस जाना पड़ता। ही वॉन्टेड टू वर्क एट होम, वो घर पर काम करना चाहता था। ही डिड नॉट लाइक मंडे, यानी उसे मंडे पसंद नहीं था। नन ऑफ दीज, तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इट मीन्स गोइंग बैक टू होम, यानी उसे स्कूल वापस जाना पड़ता जो कि उसे पसंद नहीं था। तो यही इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसीलिए वो मंडे मॉर्निंग को उठना नहीं चाहता था। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, टॉम बिगन टू ग्रोन लाउडली बिकॉज, यानी टॉम जो होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, यानी ऐसा आवाज़ निकालने लगता है कि उसे दर्द हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रोन करना। तो वो जोर जोर से क्यों चिल्लाने लगता है। हिज टूथ वॉज लूज, उसका जो टूथ होता है वो लूज होता है। हिज टो वॉज सोर, उसका जो टो होता है यानी जो अंगूठा होता है, पैर का अंगूठा होता है, वो दर्द कर रहा होता है। हिज फीट हर्ट, यानी उसका जो फीट होता है वो दर्द कर रहा होता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, हिज टो वॉज सोर, उसका जो टो होता है, उसका जो पैर का अंगूठा होता है वो दर्द कर रहा होता है, इसलिए वो ग्रोन करता है, यानी वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि उसके पैर में उसका जो टो होता है उसमें दर्द कर रहा होता है। आंट पोली वॉज एंग्री विथ टॉम बिकॉज, आंट पोली जो है वो टॉम से एंग्री होती है, उसे गुस्सा होती है। क्यों होती है, ऑप्शन आपके पास देखिएगा क्या है। शी डिड नॉट लाइक टॉम, यानी वो टॉम को पसंद नहीं करती थी। शी न्यू ही वॉज टेलिंग अ लाई, वो जानती थी कि टॉम जो है वो लाई कर रहा है, यानी वो झूठ बोल रहा है। शी वॉज बीइंग अनकाइंड टू हिम, यानी वो उससे अनकाइंड थी। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा शी न्यू ही वॉज टेलिंग अ लाई, यानी वो जानती थी कि टॉम जो है झूठ बोल रहा है कि उसके पैर के अंगूठे में दर्द हो रहा है, पर ऐसा उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। आंट पॉली को ये पहले ही पता चल चुका था फ्रेंड्स, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा ये सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आंट पोली आस्क्ड फॉर अ सिल्क थ्रेड बिकॉज, आंट पोली जो होती है वो सिल्क थ्रेड मंगवाती है। क्यों मंगवाती है। शी वॉन्टेड टू सीव अ टॉर्न शर्ट, यानी वो चाहती थी कि कोई शर्ट है वो फटा हुआ है उसको अच्छा से उसको सिलना चाहती थी। ये अगला ऑप्शन आपके पास है, शी वॉन्टेड टू टाई इट अराउंड टॉम्स टो, टॉम के टो में वो उसे बांधना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू टेक आउट टॉम्स टूथ, यानी वो टॉम के जो दांत होता है उसको निकालना चाहती थी, या फिर नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, शी वॉन्टेड टू टेक आउट टॉम्स टूथ, यानी वो टॉम के जो टूथ है उसका जो दांत है उसको निकालना चाहती थी, ठीक है। इसलिए वो सिल्क थ्रेड और चंक ऑफ फायर मंगाती है, यानी कि आग का टुकड़ा मंगवाती है। अगला देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ टिक और करेक्ट, ठीक है। अगर आपका करेक्ट है तो उसे आप टिक करिए, या फिर अगर रॉन्ग है तो उसे आपको क्रॉस का साइन लगाना है। तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, टॉम हेल्ड अप हिज टो फॉर इंस्पेक्शन बिकॉज ही वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट ही कुड यूज इट एज एन एक्सक्यूज फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल। टॉम जल्दी से क्या करता है, इंस्पेक्ट करने के लिए अपने टो को बाहर निकालता है शीट में से, देखने के लिए कि उससे वो कोई एक्सक्यूज बना सकता है कि नहीं। तो ये एकदम सही है, तो ये हमारा टिक होगा इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं इसे टिक कर देता हूँ। अगला देखिए क्या हमारे पास है, टॉम वॉज ग्रोनिंग लाउडली बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेल एवरीवन दैट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ। अगर आप देखें, अगर आप इस ध्यान से पढ़ेंगे तो एंजॉइंग हिमसेल्फ यानी वो एंजॉय कर रहा था ये दिखाने के लिए नहीं, वो एंजॉय नहीं कर रहा था, उसे दर्द हो रहा था ये दिखाने के लिए वो जोर जोर से चिल्ला रहा था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा क्रॉस हो जाएगा, ये हमारा सही नहीं है। द डेंटल इंस्ट्रूमेंट दैट आंट पोली यूज्ड वर अ सिल्क थ्रेड एंड अ चंक ऑफ फायर। जो डेंटल इंस्ट्रूमेंट यानी उनका दांत निकालने के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट आंट पोली लाई थी उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सिल्क थ्रेड, बिल्कुल सिल्क थ्रेड इसमें इस्तेमाल होता है। चंक ऑफ फायर ये भी इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हमारा ट्रू हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें लोग टिक का साइन लगाएंगे। आंट पोली लव्ड टॉम अ लॉट, आंट पोली जो है वो टॉम को बिल्कुल पसंद करती थी, उसको प्यार करती थी, तो ये भी सही है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। टॉम फेल्ट फुलिश बिकॉज हिज एक्ट वॉज कॉट, टॉम जो होता है वो फुलिश फील करता है कि उसका जो वो एक्टिंग कर रहा था कि उसके पैर में दर्द हो रहा है, यानी उसके जो अंगूठा है उसमें दर्द हो रहा है, वो पकड़ा जाता है तो वो फुलिश फील करता है। तो ये बिल्कुल सही, ये हमारा टिक होगा। तो मैं आपका आंसर सबको एक बार दिखा देता हूँ, ये हमारा टिक पे है, ये क्रॉस हो जाएगा, ये भी टिक होगा, ये भी टिक, और साथ साथ में ये भी टिक हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए जल्दी से जल्दी हम इसका क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लेते हैं स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो भी क्वेश्चन सब है यहाँ दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस, यानी हम लोग को ये फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट जो भी यहाँ पर दिया गया हम लोग को इन सबको पढ़ना है और इसका आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पर दिया है वो है वेल वन ऑफ देम लूज एंड इट एशेस अप फुली, यानी उसमें से एक लूज हो गया और वो बहुत ज़्यादा दर्द मुझे दे रहा है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या बना हुआ है, हु इज़ द स्पीकर, यानी इस ये जो सेंटेंस है वो कौन बोलता है। तो आप इसका आंसर देखेंगे टॉम इज़ द स्पीकर, यानी टॉम जो होता है, टॉम सॉयर जो होता है वो इसके स्पीकर होते हैं। तो ये इसका आंसर आपको यहाँ देखने को मिल गया स्टूडेंट्स, ये इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। वॉट इज़ अ लूज, इसमें लूज क्या होता है, इसे बोल रहे हैं वन ऑफ देम लूज, यानी उनमें से एक लूज होता है। तो टॉम सॉयर इसे बताते हैं टॉम्स अपर फ्रंट टूथ इज लॉस, ये इसमें बताते हैं कि टॉम का जो ऊपर का एक दांत है वो दर्द दे रहा है। ठीक है, यानी वो हिल रहा है पूरी तरह से, वो उसमें वो बताते हैं। तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इट मेक्स माई फ्लैश क्रॉल टू हियर यू, व्हाट इज़ द मैटर, यानी उससे डरा रहा है। इसमें बोला है कि कोई एक इंसान है वो बोल रहा है कि मुझे ये डरा रहा है, जो तो तुम्हें हुआ क्या है, व्हाट इज़ द मैटर, तुम्हें क्या हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है हु इज़ द स्पीकर, इसका स्पीकर कौन है, इसे किसने बोला है। तो इसका आंसर है सिड इज़ द स्पीकर, यानी सिड इस बात को बोलता है। मेक्स माई फ्लैश क्रॉल, व्हाट डज इट मीन, यानी उसे डराने वाला जो ये शब्द दिया गया मेक माई फ्लैश क्रॉल, इसका मतलब क्या होता है। इसका आंसर आप देखिए यहाँ पर क्या है, इट मीन्स टू मेक फील फ्राइटेंड और डिसगस्ट, यानी उसे डरा रहा था, उसे फील करा रहा था, उसे डर का फील करवा रहा था, वो इसमें बताया गया है। तो यही इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी जो हमारे पास है वो है व्हाट इज़ द मैटर, यानी इसमें मैटर क्या है, क्या हुआ है। टॉम सोर टो इज़ द मैटर, टॉम का जो टो जो दर्द दे रहा था वही इसमें मैटर होता है, यानी वही इसमें बात होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ़ यू लाइक दिस वीडियोस एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। इसी तरह की वीडियोस हम लोग और भी लाते जा रहे हैं। अगर आपको अपने क्लास रिलेटेड और भी कुछ चाहिए हमारे चैनल से तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे जिससे आप जाकर बहुत सारी वीडियोज़ देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।